ओम मेरी सांस यही गाए, हरे कृष्ण हरे राम। मेरी सांस यही गाए, हरे कृष्ण हरे राम। मेरी सांस यही गाए, हरे कृष्ण हरे राम। पल पल रटती जाए, पल पल रटती जाए, हरे कृष्ण हरे राम। पल पल रटती जाए, हरे कृष्ण हरे राम। मेरी सांस यही गाए, हरे कृष्ण हरे राम। जब ज्ञान की ज्योत जली, अंधियारा दूर हुआ। जब ज्ञान की ज्योत जली, अंधियारा दूर हुआ। बस नाम ही नाम दिखा, बस नाम ही नाम दिखा, हरे कृष्ण हरे राम। मेरी सांस यही गाए, हरे कृष्ण हरे राम। लालच के दलदल में मैं फंस कर रहा अशांत। लालच के दलदल में मैं फंस कर रहा अशांत। सुख शांति का सागर है, सुख शांति का सागर है, हरे कृष्ण हरे राम। मेरी सांस यही गाए, हरे कृष्ण। भव बंधन फंद कटा, ये आवागमन मिटा। भव बंधन बंद कटा, ये आवागमन मिटा। मुक्ति की कुंजी है, मुक्ति की कुंजी है, हरे कृष्ण हरे राम। मुक्ति की कुंजी है, हरे कृष्ण। तीर्थों का भ्रमण किया, ग्रंथों का मनन किया। तीर्थों का भ्रमण किया, ग्रंथों का मनन किया। एक सार यही निकला, एक सार यही निकला, हरे कृष्ण हरे राम। मेरी सांस यही गाए, हरे कृष्ण। अनुभव यह ऋषियों का, देवों का मुनियों का। अनुभव ये ऋषियों का, देवों का मुनियों का। गुरु मंत्र महान है ये, गुरु मंत्र महान है ये, हरे कृष्ण हरे राम। मेरी सांस यही गाए, हरे कृष्ण। कोई जपे बैठ माला, तो कोई ध्यान करे। कोई जपे बैठ माला, तो कोई ध्यान करे। प्रभाकर भजन करे, प्रभाकर भजन करे, हरे कृष्ण हरे राम। मेरी सांस यही गाए, हरे कृष्ण। पल पल रटती जाए, हरे कृष्ण हरे राम। हरे कृष्ण हरे राम, हरे कृष्ण हरे राम। गीता के कुछ श्लोक गाऊंगा और आपको आश्चर्य होगा कि हम गीता को अब हिंदी में गा सकते हैं। अभी तक गीता को हमने हिंदी में पढ़ा है, लेकिन अब गीता को सुंदरकांड की तरह, हनुमान चालीसा की तरह दोहे और चौपाइयों में हम गा भी सकते हैं।
तो गीता का सबसे पहला श्लोक है धृतराष्ट्रवाच। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में रण इच्छा से साज, मेरे पांडु सुत ने क्या किया है संजय बाज। और उसके बाद में पहले अध्याय के अंत में अर्जुन कहते हैं, संजय कहते हैं, नहीं लड़ूंगा युद्ध यह, धर्मन यही विराग, रथ के पार्श्व बैठ गया, धनुष बाण को त्याग। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण लेकिन ये तो भूमिका के रूप में मैंने कहा। आज मैं 10वें अध्याय के कुछ श्लोक, 8वें अध्याय के कुछ श्लोक प्रस्तुत कर रहा हूं, जिसमें भगवान ने अर्जुन को ओम के बारे में बताया, ओम का महत्व समझाया कि आखिर ये ओम है क्या। तो 8वें अध्याय में सबसे पहले अर्जुन भगवान से पूछते हैं, नारायण है ब्रह्म क्या, क्या आध्यात्मिक कर्म, कहा गया अधिभूत क्या, कहें अधिदैव धर्म। और फिर वो कहते हैं, मधुसूदन अधियज्ञ कौन है, इस शरीर में वह कैसे है, युक्त चित्त नर क्या अपनाते, अंत ज्ञान में उनके आते। अर्जुन ने जब भगवान से ऐसे पूछा कि कृपया आप बताइए, तब भगवान ने 11वें श्लोक में जो कहा है वो अब मैं यहाँ प्रस्तुत कर रहा हूँ। भगवान कहते हैं, वेद विज्ञ कहते जिसे, अविनाशी ओंकार, पार्थ उसी परम पद का बतलाता हूँ सार। और फिर आगे भगवान कह रहे हैं, रोक सभी इंद्रिय द्वारों को, हृदय में धर कर मन तारों को, फिर प्राणों को जीते मन से, मस्तक में ही स्थापित करके, परमात्म का योग धारता, ओम ब्रह्म अक्षर उचारता, अर्थ ओम का मान मुझी को, धर कर चित्र ब्रह्म निर्गुण जो, अपनी काया को तज जाता, वही परम गति निश्चित पाता।
भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, वेद विज्ञ यानी वेद को जानने वाले, जिसे अविनाशी ओंकार कहते हैं, पार्थ उसी परम पद का तुम्हें मैं सार बतलाता हूं। ओंकार किसे कहते हैं? वो जो ओंकार नामक परम पद है, उसका जो सार है, उसका जो रहस्य है, वो आज मैं तुम्हें उसका सत्य बताता हूं। फिर भगवान बोले कि जो इंद्रिय के सभी द्वारों को रोककर और हृदय में धर मन के तारों को, मन के तार मतलब तार माने रस्सी, धागा, जैसे कि घोड़े को चलाने के लिए जो घुड़सवार होता है वो घोड़े की लगाम को कसता है, रास को कसता है, तो उसी तरह से मनुष्यों को चाहिए कि वो अपने मन के जो तार हैं उसको लगाम को कस के रखे, और जो कस के रखता है और फिर अपने मन से अपने प्राणों को जो जीत जाता है, जीत लेता है, और उसको अपने दिमाग में, मस्तिष्क में धारण कर लेता है कि मुझे सभी इंद्रिय द्वारों को हमेशा हर समय कस के रखना है, उनकी लगाम को पकड़ के रखना है, और फिर जब वो परमात्मा का योग धारण करके, ये योग है, ये योग क्रिया, यौगिक क्रिया है कि मन की इंद्रियों को की लगाम को कस के रख के जब वो व्यक्ति, जब वो पुरुष, वो नर जब ओम ब्रह्म अक्षर उचारता है, तो वो जो ओम अक्षर जो है उसका अर्थ तू मुझी को जान। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की। तो इतना बढ़िया वो भगवान बता रहे हैं, तो आइए हम लोग भी इस ओम अक्षर को उचारते हैं और अपने मन की जो इंद्रियां हैं उनको हम लोग नियंत्रण में रखने का प्रयास करें। तो नियंत्रण में रखने का सबसे बढ़िया जो आँख, जो दर्शन करने वाली इंद्रिय है, उसको बंद कर लीजिए, तो हो सकता है एक तो बंद हो ही जाएगा, बाकी को धीरे धीरे अभ्यास करेंगे। ओम बोलिए ओम ओम और फिर भगवान ने कहा कि अपने चित्त में निर्गुण ब्रह्म को धारण करके जो अपनी काया को तज देता है, ये शरीर जो पंच तत्व से बना है उसको तजना पड़ता है। ये तो एक निवास स्थान है, जैसे पुराना मकान बन जाता है, खराब हो जाता है, जर्जर हो जाता है, तो लोग उसकी रिनोवेशन कराते हैं। उसी प्रकार ये जो काया है ये पुरानी पड़ जाती है। वस्त्र पुराने त्याग जो धारे नर नव चीर, उसी भांति जीवात्मा बदले नया शरीर। ये दूसरे अध्याय का श्लोक है 22वां, वासांसी जीर्णानी। और फिर भगवान ने ये जो कहा, ओम अक्षर को उचारता है, फिर क्या करता है? जो अनन्य चित मुझ में रह कर मुझको सुमरे नित्य निरंतर, नित्य युक्त उस योगी के हित सहज सुलभ रहता अर्जुन नित। परम सिद्धि पा चुका महाजन, फिर ना पाता क्षण
भंगुर तन दुखों के घर फिर न आता, पुनर्जन्म वह फिर न पाता। ब्रह्मलोक पर्यंत की गमन आगमन रीत, जन्म मरण से मुक्त पर मैं हूँ कालातीत। इस प्रकार भगवान ने अपना जो ओम अक्षर है उसके बारे में बताया। एक श्लोक में 10वें अध्याय का 25वां बता रहा हूं, उसके बाद में मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। और कभी समय मिलेगा, कभी प्रभु ने चाहा तो ये जो पूरी गीता हिंदी में है, इसका पूरा पाठ मैं प्रतिदिन फाउंटेन पार्क में करता हूं। ये वर्मा जी हैं हमारे प्रधान श्रोता और अश्विनी गुप्ता जी हैं, और उसके बाद नरेंद्र जी हसीजा जी, उनकी धर्मपत्नी कमलेश जी हसीजा, जो मुझे यहाँ पर लेके आए हैं। ये लोग भी हमारे श्रोता हैं। और ये मेरा परम सौभाग्य है कि भगवान ने मुझसे इस गीता को लिखवाया हिंदी में, और उसको फिर गाने का भी अवसर दिया। आप लोग यदि समय हो तो सायं 5:30 बजे से फाउंटेन पार्क में हम लोग बैठते हैं और 1 घंटा तक हम लोग गीता भजन ये सब करते हैं। तो 10वें अध्याय के 25वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं, मैं ही महर्षियों में भृगु हूँ, शब्दों में एक ओम अक्षर हूँ, यज्ञों में जप यज्ञ प्रमुख हूँ, स्थिरता में हिमपति पर्वत हूँ। वो कहते हैं अपनी विभूतियों को बताते हुए कि महर्षियों में मैं भृगु नाम का महर्षि मैं ही हूं, और जितने भी संसार में शब्द हैं उन सभी शब्दों में ओम अक्षर जो है वो मैं हूं। ओम अक्षर भी है और पूर्ण रूप से एक शब्द भी है। यज्ञों में जप यज्ञ प्रमुख हूं, और स्थिरता मेरी कैसी है? हिमालय जैसी। मैं इस हिमालय पहाड़ की तरह स्थिर हूं। तो इस तरह से भगवान ने अनेक विषयों के बारे में अर्जुन को बताया। लेकिन भारत में जो लोग हिंदी भाषी हैं, जो हिंदी पढ़ना लिखना समझना जानते हैं, जो अन्य भाषाओं के हैं, जैसे बंगाली हैं, गुजराती हैं, पंजाबी हैं, लेकिन हिंदी समझते हैं, हिंदी की फिल्में देखते हैं। दुर्भाग्य की बात है कि 5000 वर्ष बीत जाने के बाद भी आम जन जो है, आप लोग तो विशेष जन हैं, जो आम है, जो अनपढ़ है, जिसे कभी गीता के बारे में पता नहीं है, वो गीता के रहस्यों से आज भी वंचित है। तो हम भगवान की कृपा से इसको कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।